नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का। और इसका टाइटल है होल रशिया इज वेटिंग फॉर इंडियन बिजनेसमैन एंड रिटेलर्स टू ब्रिंग इंडियन गुड्स टू रशिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और अब हम धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रहे हैं। रशिया पर सैंक्शंस लग रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, और इंडिया को रशियन इनवाइट भी कर रहे हैं कि भाई आप आइए यहां पर और यहां पर जो कमी है आप उसको पूरा कीजिए। तो बड़ी अच्छी खबर है। तो क्या रशियन मीडिया कह रही है, ये इंडी वर्ल्ड वाले भाई साहब लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और पिछली बार जब मैंने इस वीडियो की अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद ही मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला था, बट इतने सारे कंपनीज और इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया कि मतलब मैं कॉल्स को आंसर करते करते ऑलमोस्ट लाइक 9 डेज़ के बाद उसके बाद मुझे टाइम मिला है इस वीडियो को अपलोड करने के लिए फाइनली। और ये बात इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है कि हम में वो काबिलियत है, हमारे प्रोडक्ट्स में वो दम है कि रशिया जैसा इतना बड़ा देश लिटरली आस में बैठे हुए हैं कि कब जो है इंडियन बिजनेसमैन वहाँ आए और इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेके आए। और इस वीडियो में आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, बट आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई कि अब जो है मैं किसका कॉल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उससे मुझे आसानी होगी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं किसी और चीज़ के रिगार्डिंग तो आप थोड़ा बाद में कर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बट एट प्रेजेंट आई एम वेरी बिजी इन रिप्लाइंग दोज बिजनेसमैन हु वांट टू कोलैबोरेट एंड डू पार्टनरशिप विद मी। तो चलिए मैं चीजें स्पेसिफाई कर देता हूं। तो बिजनेस और कोलैबोरेशन के लिए मेरे नंबर देने के बाद जो 2 रिक्वेस्ट मेरे पास सबसे ज्यादा आए उनमें से नंबर 1 है कि इंडिया में बहुत सारे सप्लायर्स है, बिजनेसमैन हैं जो कि रशिया में अपना प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है बायर्स ढूंढना। और बायर्स ढूंढने के लिए भी मुझे सिर्फ वहाँ पे ट्रैवल करना है, मुझे सिर्फ वहाँ पे कदम रखना है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस डील करेंगे अलग अलग वहाँ पे जाके हम रिटेलर्स के पास जाएंगे, शॉप्स के पास जाएंगे, ट्रेड सेंटर्स के पास जाएंगे और उनको जब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियसली 10 में से 5 क्लाइंट्स हमें मिल ही जाएंगे। बट वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जैसे ही मैं कदम रखता हूँ तो मेरे साथ मेरा रशियन के साथ को कम्युनिकेशन लेवल अलग ही है। तो जब मैं फेस टू फेस डील करता हूँ तो बहुत आसानी से मुझे बायर्स भी मिल जाते हैं और बहुत आसानी से मैं डील कर पाता हूँ। आई एम वेरी फ्लुएंट इन रशियन लैंग्वेज और इनफैक्ट रशियंस जब मेरे रशियन सुनते हैं तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है, 50% तो वहीं पे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी मुझे सिर्फ एक पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ एग्जिस्ट कर सके, जो मुझे इंडियन मार्केट के बारे में, इंडियन सप्लायर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता सके, तो मैं और भी अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट के बारे में उनको जो है रशियन रिटेलर्स और रशियन शॉप्स को जो है वो समझा पाऊंगा। अब दूसरी जो कैटेगरी के सबसे ज़्यादा डिमांड है एडुकेशन। सबसे ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर मुझे रशियन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करा दीजिए कोई अच्छा सा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कोर्स, MBBS कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा, हमारा एडमिशन करा दीजिए। और काफ़ी बार कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज से भी मेरे चैनल का जो ईमेल है वहाँ पे मेल आते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है मैं प्रमोशन कर दूँ मेरे चैनल में ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को पता चले। लेकिन जब तक मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में इन एंड आउट पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं जान लेता और जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाता कि वो सही अच्छी यूनिवर्सिटीज है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तब तक मैंने वो कभी भी रिकमेंड नहीं किया इसलिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। रिसेंटली एक वीडियो भी सरफेस हुआ था यूट्यूब में कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो किसी रशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद उन्हें पता चला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रशियन थी और इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ही नहीं वहाँ पे। ये होता है जब आप किसी भी एजेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं जिनको एक्चुअली रशिया के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं अभी एक बहुत अच्छा सर्विस स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ। मैं खुद रशिया में जाके अलग अलग शहरों में वहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करके, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा, उनके साथ मैं फेस टू फेस मीटिंग करके उनका पूरा इन्फॉर्मेशन जान के और साथ ही स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके के जब मैं 100% श्योर हो जाऊंगा उसके बाद ही मैं इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करूंगा, कब स्कॉलरशिप्स चल रहे हैं, कैसे एकोमोडेशन करना है, कहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, कहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो है वो सही है, कहाँ पे इंडियन फूड्स मिलेगा, वो सारा जो सर्विस है आपको मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाते हैं शुरू में उनको रशियन लैंग्वेज पता नहीं होती है, तो वो थोड़ा तन्हा महसूस करते हैं खुद को। तो उनके पूरे गाइडेंस के लिए हमारा जो एक कंपनी होगा वो उनको पूरी तरीके से गाइड करेगा और एक फॉरेन लैंड में भी उन्हें लगेगा कि उनका अपना कोई है गाइड करने के लिए, तो वो खुद को डायरेक्शनलेस या फिर लोनली फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है उनको गाइड करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। तो मुझे एक पार्टनर चाहिए जो कि इस एजुकेशन फील्ड में मेरे साथ पार्टनरशिप करे। हमें रशिया में जाके एक कंपनी खोलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किसी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करेगा, वो किसी कंपनी के साथ ही एग्रीमेंट और डील करेगा। तो वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करके ये सर्विस जो है हम स्टूडेंट को दे सकते हैं। इससे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो मदद मिल जाएगी।
इसके लिए अराउंड 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इंक्लूड्स फ्लाइट फेयर्स, ट्रैवलिंग कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंसेस और रजिस्टरिंग ए कंपनी इन रशिया। तो सितंबर अक्टूबर से ही जो है वो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हो जाता है। सो वी मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और आप अगर अगस्त में मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है और मेरे साथ वहाँ पे जाने के लिए रेडी है और आपके पास ये कैपिटल मौजूद है, यूँ तो मतलब एक बार में ही सब खर्च नहीं करना है। शुरुआत में तो फ्लाइट फेयर और वीज़ा के लिए जाएगा, उसके बाद वहाँ पे जाके जो है धीरे धीरे वो अमाउंट जो है वो खर्च होगा, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। तो वो करने के लिए जो रेडी है वही मुझे व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में या फिर कॉल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि जल्द ही इंडियन कंपनीज रशिया में एंटर करेगी। उन्होंने हाल ही में ब्रिक्स समिट में इसके बारे में बताया। Время приветствия участников делового форума БРИКС. इंडियन बिजनेसमैन रशियन कस्टमर्स को क्या ऑफर कर सकते हैं और ये कब होगा, हम इसे सर्गी इल्यूखिन से पूछेंगे, रशियन ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर और रशियन रिटेल मार्केट के एक्सपर्ट। हेलो सर्गेई। इंडिया से कौन से ट्रेड पार्टीज रशिया में पहुंचेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने ये कंफर्म नहीं किया है, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं? अभी पूरी आइटम्स की लिस्ट देना जल्दबाजी होगी क्योंकि बहुत कुछ इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीजें आना बिल्कुल तय है वो है इंडियन फूड प्रोडक्ट्स और लाइट इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स और हाउस केमिकल्स भी। इसलिए रशियन बिजनेसमैन जिनका इंडियन रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट है वो रशियन मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। Стать конкурентоспособным игроком в России. अभी तक तो मैं किसी ऐसे रशियन रिटेलर को नहीं जानता। इंडिया एक हॉट एक्सोटिक कंट्री है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया रशियन लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है? Устроит ассортимент индийских товаров российского покупателя. जी जरूर, पहले स्टेज पे इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भी रशिया में इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ चढ़ के बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया गया था इंडियन एग्जीबिशंस के माध्यम से। लेकिन उस वक्त इंडियन प्रोडक्ट्स पूरी तरह से रशियन मार्केट नहीं कैप्चर कर पाया, शायद इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी या फिर इसलिए क्योंकि उस टाइम अमेरिका और यूरोप से बड़े बड़े प्लेयर्स रशियन मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन इन सारे वेस्टर्न कंपनीज के यहाँ से जाते ही मैदान अब बिल्कुल खुला है और इन खाली जगहों की भरपाई डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है इंडियन प्रोडक्ट्स के थ्रू। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि पहले स्टेज पे जो आइटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फूड प्रोडक्ट्स, लाइट इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स और कुछ हद तक हाउस केमिकल्स। भारत में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन शायद अभी वो रशियन कंपनीज इस फील्ड में इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो कि सैंक्शंस की वजह से सफर कर रहे हैं। कुछ रशियन एक्सपर्ट्स ने कहा कि रशियन मार्केट में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी संभावना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी रशिया के इंपोर्ट लिस्ट में है क्योंकि ये जगह भी बिल्कुल खाली है और रशिया को इसको जल्दी रिप्लेस करना है। लेकिन रशियन लोग अभी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे कितना ट्रस्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऑफ कोर्स रशियन कंपनीज बहुत उत्सुक है और मैं तो कहूँगा डेस्परेट है किसी भी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेने के लिए जिनके अच्छे गारंटी और वारंटी सर्विसेज हो और इन प्रोडक्ट्स के जरिए रशियन मार्केट में वो छा सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सीरियसली रशियन मार्केट लेना है, सिर्फ एक सप्लायर के तौर पे नहीं बल्कि एक ट्रस्टेबल पार्टनर के तौर पे, तो इंडियन कंपनीज को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स के साथ साथ रशिया में अपना सर्विस सेंटर्स भी खोले। क्योंकि अगर इंडियन कंपनी सर्विस सेंटर्स नहीं देते हैं तो उस प्रोडक्ट की सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से रशियन सेलर्स के ऊपर होगा। क्या रशियन कंपनीज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधे पे लेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स न केवल वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की जगह लेंगे बल्कि रशियन मार्केट को एक न्यू डायमेंशन और नए रंग देंगे? Но и в буквальном смысле добавит новые краски. ये रशियन मार्केट को एक नए रूप से सजाएगा अगर रशियन लोगों के सामने इसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया जाए तो। क्वालिटी और प्राइस के मामले में रशियन बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स कितने अट्रैक्टिव होंगे? Зрение цены и कачества. भारतीय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और प्राइस भी अफोर्डेबल होती है। अगर रशिया में इंडियन प्रोडक्ट्स के डिमांड के बारे में बात करूं तो रशिया में एक मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बहुत पहले से ही इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और बहुत अवेयर है। लेकिन अब जो सिचुएशन है उससे इंडियन प्रोडक्ट्स की यूज और भी बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स को अक्सर एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि वो रशियन मार्केट में परमानेंटली एंटर कर सके? पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी,
ताकि सप्लाई में कोई कमी ना आए, प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहे और डिस्प्ले में रहे। और सेकेंडली, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट विद रशियन ट्रेड सेंटर्स, ताकि इंडियन स्टोरेज से प्रोडक्ट्स हमेशा रशिया में टाइम पे पहुंचे। Со складов попал на полку. और क्या रशियन ट्रेडर्स इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड हैं? компании. Да, जी बिल्कुल, रशियन ट्रेड सेंटर्स डेफिनेटली इंडियन प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि रशिया में एक टोटल रीसेट चल रहा है, पॉलिटिकल रीसेट और मार्केट रीसेट भी। это как раз дает возможность новым игрокам और ये सिचुएशन नए प्लेयर्स को चांस देगा, जैसे कि इंडिया और टर्की, जो सीरियसली रशियन मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। места, дает возможность занять ниши на полках торговых сетей, а дальше уже как себя проявит. साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडियन मार्केट में रशियन प्रोडक्ट्स की एंट्री भी पॉसिबल है। ऐसे पर्सपेक्टिव के बारे में आप क्या सोचते हैं? Вы знаете, शायद पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में देखें तो हमारे सोवियत पड़ोसी के अलावा किसी भी और देश में उस तरह से रशियन प्रोडक्ट्स की एंट्री नहीं हुई है। скажем так, с стран ближнего зарубежья ничего интересного не выходило. लेकिन रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप तो अभी पीक पे है, तो बिल्कुल नए अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ सकते हैं। Интересный новый кейс. Как आप क्या सोचते हैं, हम रशिया में इंडियन रिटेलर्स को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों में शुरू होगा, क्योंकि अभी रशियन लोगों में इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर जो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है, उसका फायदा हमारी कंपनीज और ट्रेड सेंटर्स जरूर उठाना चाहेगा। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक्स। हमारे साथ थे सर्गी इल्योका, रशियन ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर और रशियन रिटेल मार्केट के एक्सपर्ट। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त रशियन मार्केट पूरी तरह से ओपन है, और वहां पर अगर आपने अच्छी क्वालिटी दी, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आपने उतारे, वो चाहे फूड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, और साथ ही अगर आपने रेट अच्छे रखे, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं रखा, तो यकीन मानिए कि भारतीय प्रोडक्ट रशियन मार्केट में छा जाएंगे। हाँ, लेकिन चूंकि इसका मैकेनिज्म बनाना बहुत मुश्किल है कि पेमेंट कैसे होगी, डॉलर्स में होगी कि रूपी रूबल में होगी, कैसे होगी, मार्केट बहुत बड़ा है वहां पे चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे बाकी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो, बाकी भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे, क्योंकि वेस्ट की सारी कंपनी सैंक्शन के बाद वहां से जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि डिपेंडेंसी जो है अब इधर बढ़ेगी और भारत एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर सकता है। तो ये भारत के लिए और भारत के बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि वो बता रहे थे कि रशियन सामान भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन अगर कल को वो अच्छी क्वालिटी वाले सामान मिलते हैं रशियंस, मेड इन रशिया, अगर हमें सस्ती दरों पे मिलते हैं, तो हम भी उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? जब हम मेड इन ताइवान कर सकते हैं, जब हम मेड इन अमेरिका कर सकते हैं, जब हम मेड इन जर्मनी कर सकते हैं, तो भाई हम मेड इन रशिया भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कि आगे जो इनका कमेंट सेक्शन होता है उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोनाकी वान ने लिखा है कि इंडियन मेडिसिन का क्या कहना। एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स इंडियन मेडिसिन हेपेटाइटिस के लिए इंडिया से मंगवाया गया था, जो कि बहुत सस्ता भी था। उसने बिल्कुल मैजिक की तरह काम किया और रिजल्ट जो है वो 3 साल तक अभी भी सस्टेन कर रहा है। और फिर इंडियन कॉस्मेटिक्स और भी बहुत सारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। उसके बाद पाथफाइंडर ने लिखा है कि ए होली प्लेस इज नेवर एम्प्टी। बिल्कुल सच, और बहुत ही सो कॉल्ड यूट्यूब एक्सपर्ट्स जो कि बोल रहे हैं कि रशिया बर्बाद हो जाएगा। तो रशिया के पास जो रिसोर्सेस है, अभी तो आप देख ही सकते हैं कि रशिया पे सैंक्शन लगाने वाला यूरोप बहुत उछल रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। बट अभी जो हालत उनकी टाइट हुई है, जब रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दिया है, वो सोच रहे थे कि वो लोग सिर्फ सैंक्शंस देते जाएंगे और रशिया कुछ भी नहीं करेगा। तो रशिया को वो लोग बोल रहे थे कि रशियन ऑयल गैस को बॉयकॉट करेंगे, और रशिया ने कहा कि बॉयकॉट करना है ना, तो एक काम करते हैं, हम इस पे आपकी मदद करते हैं, हम पहले से ही आपको बॉयकॉट करा देते हैं। और फिर जो हालत हुआ है यूरोप का, अभी हिपोक्रेट्स की तरह जो एसेंशियल्स है, जो उनको ज़रूरत है, वो सैंक्शन से वो बाहर कर रहे हैं। बट इट्स टाइम कि रशिया उनको अच्छी सबक सिखाए, इन गीदरों को जो बुली करते हैं दूसरे देशों को। क्योंकि जब तक रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, तब तक कोई ना कोई बाई करने वाला रहेगा ही। और नियर फ्यूचर में जब पोलर रीजन, आर्कटिक रीजन में जब स्नो जो है वो पिघलेगा, तब तो रशिया बिल्कुल मालामाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स की मतलब भंडार है। सो लेट्स कैप्चर द रशियन मार्केट नाउ। अभी जो वहाँ पे पैर जमाएंगे, फ्यूचर उनके लिए बहुत ही ब्राइट है। उसके बाद एंगेलिना ताकाचेंको ने लिखा है कि इंडियन टी, फ्रूट्स, क्लोथ्स, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स, यूटेंसिल्स, मेडिसिन्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। हमें तुरंत इंडिया के साथ एक सिल्क रोड जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद सेवेरिज ने लिखा है कि अमेजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोलैबोरेशन। उसके बाद इगोर एवा ने लिखा है कि
मुझे लगता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स आर नॉट बैड एट ऑल। तो आपको बता दूं, जब यूरोप अमेरिका था भी मार्केट में, रशियन मार्केट में प्रेजेंट थे, तब भी जो 30% ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो इंडिया ने ही कैप्चर करके रखा था। और अभी तो बिल्कुल खुला मैदान है। अगर पहले से ही 30% है, मतलब ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है। फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में इंडिया को टक्कर देने वाला कोई है भी नहीं। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एलिना ओके ने लिखा है कि इंडिया हैज अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड फैब्रिक्स, रेस्पेक्टिवली क्लोथ्स, बेड लिनन एंड टॉवल्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। उसके बाद येलेना फ्रॉम कुंसेव ने कमेंट किया है कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स इंडिया रहते थे और उन्होंने मेरे लिए इंडिया से काफ़ी सारे खूबसूरत चीज़ें लाए, इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड ज्वेलरीज। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सजाया था और ड्रेसअप किया था। उसके बाद ब्रूनेट काली ने लिखा है कि इंडियन मार्केट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद लेडी ग्लैमर ने लिखा है कि मुझे इंडियन खाने के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत पसंद है। इंडिया में अभी भी चीज़ें जो है वो नेचुरल है। मेरी इच्छा है कि रशियंस को जो है सिक्किम से प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करूं। हालांकि मुझे पता नहीं, शायद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्किम शायद एक्सपोर्ट नहीं करता होगा। बट ऑर्गेनिक चीज़ों की अभी इतनी डिमांड है। आई मीन बहुत सारे लोग चाहे डबल या फिर ट्रिपल दाम दे के भी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी चाहता हूँ कि चाहे भले ही मेरा डबल या फिर ट्रिपल कॉस्ट लग जाए, बट चीज़ें जो हो वो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो। टू मच केमिकल्स, टू मच फर्टिलाइजर्स जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन आजकल किसी भी देश में ऑर्गेनिक फूड मिलना जो जेन्युइन हो वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद फ्राउर इरिना ने लिखा है कि इंडियन कॉटन इज़ वेरी गुड। उसके बाद एसे ने लिखा है कि प्री बुकिंग और प्री ऑर्डर स्टार्ट कर देना चाहिए इंडियन प्रोडक्ट्स की। प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, हम आपके द्वार पे ही सारे जो है इंडियन प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जस्ट गिव अस लिटिल टाइम, इंडी वर्ल्ड इज़ कमिंग फॉर यू। उसके बाद एलिना लिस्ट ने लिखा है कि लगता है कि रशिया में बहुत जल्द सब लड़कियां साड़ी में घूमेंगे और इंडियन फिल्म्स देखेंगे। बाय द वे, इंडिया की कॉटन सच में बहुत अच्छी है। उसके बाद वादिम वैसिलेव ने लिखा है कि बहुत अच्छा होगा अगर रशिया कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स खोले जो कि गरीब रशियंस के लिए भी एक्सेसिबल हो और गरीब रशियंस को वहाँ पे सस्ते दामों पे प्रोडक्ट्स मिले। और इंडिया जो है इसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो गरीब रशियंस भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद किंग ने लिखा है कि किंग ये शायद कोई इंडियन है और इन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि रशियंस जो है वो इंडियंस को क्यों नहीं पसंद करते। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखता हूँ। डू यू नो अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया? हर एक पार्ट का अपना एक कल्चर और अपना एनवायरनमेंट होता है और अगर हर इंडियन से पूछो कि कौन सा देश जो है उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो रशिया ही कहेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी देश में पूरे ही पॉपुलेशन को कोई पर्टिकुलर देश पसंद नहीं होता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट है और रशिया में भी वाइस वर्सा जो है वो ट्रुथ है, बट मेजॉरिटी हमें देखना चाहिए। और मैं आंसर करूँ इससे अच्छा है कि मैं इस कमेंट का जो रिप्लाई आया है रशियन से वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके रिप्लाई में मिखाइल राजुवाएव ने लिखा है कि किसने तुम्हें कहा है कि रशियंस जो है वो इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं? किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये कहा है? हाँ, हमारे टीन पॉपुलेशन की एक हिस्सा है जिन्हें इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो छोटे उम्र से ही वेस्टर्न कंट्रीज़ की दबदबा और इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स और बहुत सारे वेस्टर्न जो चीज़ें हैं उनकी इन्फ्लुएंस बहुत हावी थी यहाँ पे। लेकिन दूसरे लोग, खास करके वो जो 30 से ऊपर है, उन्हें इंडिया बहुत अच्छी तरीके से याद है। इंडियन चाय, इंडियन मेडिसिन्स, इंडियन ड्रेसेस, इंडियन ज्वेलरीज, ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और दाम भी ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली अफोर्ड कर पाए। उसके बाद एनास्टेसिया ने रिप्लाई किया है, वी लव इंडियंस। पता नहीं तुम्हें किस बेवकूफ़ ने ये कहा है कि रशियंस जो है इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। शायद वही कुछ बेवकूफ़ जो इंडिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में बड़े हुए हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में भी अक्सर आ जाते हैं उल्टी करने। उसके बाद विंड ऑफ चेंज ने लिखा है कि रॉ मटेरियल्स हमेशा से इंडिया से ही लिया जाता है, चाइना उसको प्रोसेस और प्रोड्यूस करता है और उसके बाद यूएसए और वेस्ट उसको ऑर्डर करके अपना थप्पा लगा के उसको एक्सपेंसिव दाम में रशिया में बेचता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमें इंडिया से डायरेक्टली ये मिलेगा। उसके बाद स्टेनिस्लाव ली ने कमेंट किया है कि वीडियो में कहा गया कि इंडिया एक एग्जॉटिक कंट्री है, तो क्या चाइना नहीं है? रशियन बायर्स किस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे वह प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इसके ऊपर कि वो कंट्री एग्जॉटिक है कि नहीं। लर्न द लॉज ऑफ मार्केट, डिमांड क्रिएट सप्लाई। उसके बाद येलेना फ्रॉम कुंसेवो ने दूसरी बार कमेंट किया है कि इंडिया तो हमेशा से ही हमारे साथ है, हर समर में जो हम ड्रेस खरीदते हैं वो सब इंडियन मेड ही थे। उसके बाद मार्किजा एंगेलोव ने लिखा है कि दिस इज ग्रेट, आई लव इंडियन प्रोडक्ट्स। उसके बाद आंद्रे जुरालेव ने लिखा है कि इंडिया वर्सेस चाइना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो डोकलाम, लद्दाख, यहाँ पे इंडिया वर्सेस चाइना होता था, लेकिन अभी रशियन धरती पे इंडिया वर्सेस चाइना होगा। जी हाँ, और ये जंग जो है वो हमें जीतना है
और इसके लिए बढ़ चढ़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये जो हमेशा अपना डोमेन में रह के बिजनेस करना सिर्फ सेफ पास पे, वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टेप अप नहीं करेंगे, एक नए फील्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगा। तो चलिए वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, बायर्स ठीक करते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स हो या फिर इंडियन बिजनेसमैन, उनको हर तरीके से मदद करते हैं, अपना भी बिजनेस ग्रो करते हैं, और दूसरे भी जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनको भी ग्रो करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं। वी जस्ट हैव टू कोऑपरेट। मेरे पास सोर्सेस है, कॉन्टैक्ट्स है, और आई नीड बिजनेसमैन टू कोलैबोरेट एंड डू पार्टनरशिप विद मी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो था और बहुत सारी जानकारियां मिली, और वाकई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा। इतने सारे आप कहते हो ना कि भारत और रशिया और ये और वो, भारत और रशिया सिर्फ ऐसे दोस्त नहीं है। भारत और रशिया की दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है और कोई इसको डिगा नहीं सकता। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए रशिया पर, हुआ कि आप तेल नहीं खरीदोगे, इंडिया पर इतना प्रेशर पड़ा अमेरिका से, यूरोप से, इधर से उधर से। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या कहा? बोला कि जी भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, और अगर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का पता है, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि हमें सस्ती दरों पर जहां से तेल मिले हम वहां से कच्चा तेल खरीदेंगे, रशिया अगर हमें 30% डिस्काउंट पर तेल दे रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे। ये तो होगी एक बात। यूएन में रशिया के खिलाफ इतने सारे प्रस्ताव आए, हर बार भारत पर दबाव कि भाई आप भी वोट करो, आप इसके खिलाफ वोट करो, रशिया के खिलाफ वोट करो। इंडिया ने कहा कि बॉस ऐसा है कि हम आपके कहने पर चलेंगे नहीं। हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारा जिसमें फायदा है, हमारे देश का जिसमें फायदा है, हमारे देश के लोगों का जिसमें फायदा है, हम वही करेंगे। हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। रशिया के खिलाफ एक वोट नहीं किया इंडिया ने। इस बात को रशिया भी बखूबी समझता है, इसीलिए रशिया की तरफ से इस बात के लिए भारत की बड़ी तारीफ की गई कि जब सारी दुनिया रशिया के खिलाफ थी तब भी भारत यूएन में रशिया के साथ खड़ा रहा, रशिया के खिलाफ नहीं गया। और रशिया के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े यहां तक कि पुतिन की तरफ से भी भारत के लिए तारीफ निकली है, और यही इस गहरी और मजबूत दोस्ती की पहचान है। अब एक भाई साहब कह रहे थे कि स्पेशल कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बन चुका है। मॉस्को से एक ट्रेन इंडिया के लिए, मुंबई के लिए चल चुकी है, वो ईरान तक पहुंच गई है, ईरान से वो अनलोड हो रही है, वहां से शिप के जरिए वो मुंबई पहुंच जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर बना है। इस पर एक मैं डिटेल रिसर्च कर रहा हूं, इस पर एक वीडियो बना रहा हूं डिफेंस डिटेक्टिव पर, बहुत जल्द इसका एक वीडियो आपके पास आएगा। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड रूट कितना अहम और कितना जबरदस्त होने वाला है। 30 से 40% ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस घटने वाले हैं। मॉस्को से सीधी ट्रेड होगी, उसमें ईरान का भी फायदा है, उसमें जो बीच में 2-3-4 कंट्रीज और भी हैं उनका भी फायदा है। भारत का तो फायदा होगा ही, रशिया का भी फायदा है। तो ये हमने एक अलग से ट्रेड रूट बना लिया है, और ये बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट डालने वाला है भविष्य में रशिया, ईरान और इंडिया के बीच कारोबार को लेकर। तो ये होती है पॉलिसीज जो हम रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं। दोस्त वही जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो। चाहे जरूरत इस समय रशिया की है तो भारत उसी मजबूती से खड़ा है, या फिर जब जरूरत भारत की होती है तो रशिया भी उसी मजबूती से खड़ा है। आपने देखा होगा यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए रशिया ने साफ कहा है कि बॉस हम चाहते हैं कि भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बने, और सपोर्ट भी किया है। 5 में से 4 मेंबर इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक चाइना है जो नहीं चाहता, क्योंकि चीन जानता है कि अगर एक बार यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप इंडिया के पास चली आई तो चीन की दादागिरी की और बैंड बजने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए भी, रशिया के लिए भी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।